हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही, जहां जिसकी वजह से 4 घंटे जाम भी रहा, लोगों को काफी परेशानी भी हुई। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार कुछ छुपा रही है क्योंकि वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन? नहीं, संभल ही जाना का नहीं, बांग्लादेश चले जाए। बांग्लादेश भी जाना चाहिए ना। वहाँ बांग्लादेश क्यों याद नहीं आता है? बांग्लादेश में मान लीजिए कि संभल में तो पुलिस और जनता के बीच में है, जनता के बीच में नहीं, पुलिस और जिहादियों के बीच में। उसमें जो गोली चली है, वहाँ पुलिस ने बताया है कि वहाँ जो गोली है वो पाकिस्तान, उसमें खोखा जो मिला है वो पाकिस्तानी मेड है या कुछ अमेरिकन मेड है। कहाँ से आया? कहीं राहुल गांधी का हाथ तो नहीं है इसमें, इसलिए कि अमेरिका से बड़ा इनका वो संबंध है और पाकिस्तान से भी संबंध है। कहीं इनके लग्गू भिग्गू तो नहीं वो लाके खोखा वोखा दिए थे, उनको बचाने के लिए तो नहीं जा रहे थे। हम तो यही कहेंगे, आखिर अगर आपको इतना ही प्रेम है तो संभल के लिए जितना आपका प्रेम है बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्या हुआ है? आपके तिरंगे को पैरों तले रौंदा गया है। एक तरफ इजराइल का झंडा लेके और एक तरफ भारत का झंडा। झंडा किसी पार्टी का नहीं होता है राहुल गांधी, झंडा किसी दल का नहीं होता है प्रियंका गांधी, लेकिन बांग्लादेशी हमारे भारत के तिरंगे को अपमानित करके नीचे रख के उसके पैरों तले दबा रहे हैं और राहुल गांधी एक ट्वीट नहीं निकल रहा है। ये गद्दार, एक शब्द इसके मुंह से बांग्लादेश पे नहीं निकला। इसकी क्या बताएं? ये देश का असली गद्दार है। चाहे कोई भी, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, बांग्लादेश पे इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? तिरंगा किसी का नहीं है, धर्म मजहब का नहीं है। उस तिरंगे के लिए हमारे देश का सैनिक खुशी उस तिरंगे, उसका पहला ख्वाब होता है, सपना होता है कि मैं तिरंगे में लपेटा जाऊं। इस देश का हर जो नागरिक है उसका सपना होता है कि काश हमारे शरीर पर तिरंगा लपेटा जाता, और उस तिरंगे को पैरों तले रोदा जा रहा है और पूरा विपक्ष मौन होकर तमाशा देख रहा है। संभल पे संसद रोका जाता है लेकिन बांग्लादेश पे एक आह नहीं निकलती है। इसलिए संभल जाना चाहते हैं कि वोट चाहिए इनको समुदाय विशेष का, बाकी वोट से इनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जाना चाहते हैं। वहाँ के सांसद को बचाना है, इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका से जो कार्टेल आया है, जो गोलियां दगी है वहाँ का सांसद किया है सारा काम। वहाँ दरअसल देखो, तुर्क और पठानों के बीच की लड़ाई है, आपस में गोलियां चली हैं और आपस में मारे हैं, लेकिन उसमें जानबूझ के पुलिस को बीच में लाके जानबूझ के घसीटा जा रहा था। सर, मेरा एक और सवाल है। अखिलेश यादव जी का भी हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें वो सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो प्रशासन है वो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। प्रशासन इशारों पे काम कर रहा था, आपके तरह से कम भैंस तो नहीं ढूंढ रहा है ना भाई। अखिलेश यादव की यही प्रशासन, यही पुलिस क्या खोजती थी? आजम खान की भैंस। आज क्या ढूंढ रही है? आतंकवादी और अपराधी। तो दर्द तो होगा। अब वह पुलिस जो भैंस ढूंढती थी वो अपराधियों को ढूंढ रही है। अतीक मुख्तार जैसे लोग मारे जा रहे हैं, है ना, चारों तरफ अपराध मुक्त, ठाए गोलियां चल रही हैं। तो भैया जो अपराधी पाल के रखे थे, जिनके बल पे ये सारा शासन सत्ता और सब कुछ मलाई खाते थे, ये दर्द है ना। संभल का जो मुद्दा उठाया था वो किसने उठाया? ये वहाँ के पुजारी यादव हैं। उस यादव के लिए कोई प्रेम नहीं है, उसको गालियां दी जा रही हैं सपाइयों के द्वारा। अखिलेश यादव के लोग तो ये अपने बाप के भी नहीं है, अपने जाति के भी नहीं है। एक यादव, और वहाँ भी जो मुद्दा उठा है संभल का, उसके पीछे का कारण क्या है? एक बात बताओ, कोई भी व्यवस्था, कोर्ट कानून है, हिंदुओं ने बाबरनामा किताब से सबूत निकाला, अंग्रेजों की लिखी हुई चीज को निकाला, ठीक, उस आधार पर लेके गए कोर्ट में जाके कहा कि भाई साहब जरा इस जांच करिए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। हम कहाँ जाएंगे? अगर हमको कोई मार दे तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस में जाएंगे, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। यही हमको बताया गया है। जब कानून का राज चल रहा है, संविधान लेके बहुत घूमते हैं, लेकिन हिंदू वर्ग संविधान का अनुपालन कर रहा है और एक तरफ बाकी वर्ग सर तन से जुदा और पत्थरबाजी का नमूना दिखा रहा है। किसके ऊपर चलाया? पुलिस के ऊपर। ये स्वाभाविक है कि ये चाह ही नहीं रहे हैं कि इस देश में संविधान लागू। जब राम मंदिर का ताला बंद रहता है तो ये लोग बोलते हैं संविधान अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। और कोर्ट जब खोल देता है तो बोलता है अब खतरे में आ गया है। 2012 तक उसी कल की मंदिर में कुआं पूजन होता था। 2012 तक संविधान था, 2012 तक पूजा हो रहा था। मस्जिद के गेट में वो कुआं आज भी मौजूद है। 2012 में मुलायम की सरकार थी, उसने अचानक बंद कर दिया, बोला खतरे में आ गया संविधान। कुआं पूजन कैसे हो जाएगा? भगवान कल्कि का मतलब ये लोग चाहते हैं ताला बंद रहे, कुआं बंद रहे, कोई सर्वे ना हो,
पुरानी कोई बात को उखाड़ा ना जाए। तो भाई हम इतने नपुंसक हैं कि बाबर और औरंगजेब जिन्होंने हमारे माँ बहनों को रेप किया, 16-16 हजार हमारे हिंदू औरतों को एक एक दिन में जलना पड़ा, सती के आग में कूद करके आहुति देनी पड़ी हमारी माँ बहनों को, और इन हरामजादों को, ये बाबर और औरंगजेब को हम अपना आदर्श मान लें, हम अपना पूर्वज मान लें, इनका बनाया हुआ ढांचा को हम अपना मान लें। इनको अपना मानने का स्पष्ट मतलब है कि महाराणा प्रताप ने जो घास की रोटी खाई थी वो ठीक खाया था। इनको सही मानने का मतलब है कि शिवाजी महाराज का पूरा मराठा खानदान को जो मुगलों ने बाद में अंत कर दिया था वो ठीक ही किया था। इनको हम कैसे सही मान, जो हमारे पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज को अफजल खान तो मार ही देते, उन तो अपनी युक्ति लगा करके बागनखा से बचे थे। 27 किला उनके बाप दादाओं को जीत लिया था, शिवाजी महाराज ने वापस जीता। 36 किला महाराणा प्रताप ने जीता। हम मुगलों का कोई भी गुलामी का निशानी को नहीं रहने देंगे, उनको मिटाकर ही दम लेंगे। भाजपा आए या लोजपा आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें 100 करोड़ हिंदुओं को ये मतलब है कि हमारे गुलामी का एक एक निशानी को मिटाएंगे। अभी तो संसद भी था, अंग्रेजों की निशानी थी, मिटा दिया हमने, नया बना लिया भाई। बिहार यूपी का मजदूर लोग बना दिया, वो तो अंग्रेज लोग बनाए थे, लुटियन ने बनाया। ये लुटियन जोन है, ये रोम के कोलोजियम पर ये इन्होंने बना दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि गुलामी का, मुगल काल का जितना भी निशानी है उसको ख़त्म करेंगे, एक एक करके करेंगे और चुन चुन के हिसाब होगा। आप चलिए मेरे साथ कुतुब मीनार, आप लोग जाइए, आप लोग पत्रकार हैं। ASI ने स्पष्ट बोर्ड लगा रखा है, आप जाइएगा तो पढ़िएगा। यह मस्जिद 21 जैन मंदिरों एवं 22 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। अबे हम नपुंसक हैं क्या? तुम हरामखोर खुद बोल रहे हो, तुम सरकार में रहे 70 साल और ये हरामखोरी दिखा रहे हो हमारे सामने। पिलर में गणेश जी और ऊपर मस्जिद, कैसा मस्जिद रे भाई? इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है। एक अल्लाह, वो भी निराकार को मानना है, दूसरे को मान ही नहीं सकते हो। और हर मस्जिद में कहीं गणेश जी, कहीं राम जी, कहीं शिव बाबा का शिवलिंग, तो सब निकल जा रहा है। तो इस्लाम में तो हराम है, एक निराकार अल्लाह को ही मान सकते हो, बाकी नहीं मान सकते हो। दूसरे के इबादत खाना में अपना इबादत खाना नहीं बना सकते हो। तुमने कैसे बना लिया? औरंगजेब ने बना लिया, हम मान लें। हाँ, यहाँ जमीन खरीदो, तुमने बनाया, हम नहीं टोक रहे। 4 लाख मस्जिद है हमारे देश में, तुमने खरीद के बनाया या तलवार के जोर पे सलवार पहना करके भी बनवा दिया तो भी मान लेते हैं। खूब हमला किया, बना लिया तो भी मान लेते हैं। गांव को गांव लूट करके बना लिया तो भी मान लेते हैं। लेकिन जहां मेरा मंदिर था वहां नहीं मानेंगे। जिले इलाही के पास तो पूरा हिंदुस्तान था, जिले इलाही के पास पूरा हिंदुस्तान था, सारी जमीनें खाली थी, कहीं भी मस्जिद बना सकते थे। लेकिन ऐसा क्या है कि तुमने राम मंदिर के ऊपर ही बनाया, बाबा विश्वनाथ के ऊपर ही बनाया? जमीन की कमी थी क्या? जिले इलाही के पास जमीन की कमी थी? बनाना था तो कहीं और बना लेते। तुमने हमारे आस्था को नीचा दिखाया है, अब हमारा भी राज है, हम भी बनाएंगे। एक तो संभल में दंगल हुआ, ऊपर से संभल के दंगल में और दंगल भड़काने चले थे राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी जी को गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोकने का काम किया और वहां पर जो खड़ी जनता थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ साफ करने का काम किया। राहुल जी खड़े होकर कहते हैं संविधान 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 की बात करते हैं। ये वही राहुल जी हैं जो कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम करते हैं और प्रधानमंत्री जो ऑर्डिनेंस लाते हैं उसको फाड़ कर प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहने का काम करते हैं। संविधान की बात ये करते हैं जिन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। संविधान की बात ये करते हैं जिनके संविधान में खाली पन्ने होते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। ना कांग्रेस ने कभी संविधान माना और ना भारत में कभी संविधान को ये लोग लागू कर पाए। ये संविधान की बात करते हैं। लेकिन संभल में जो हुआ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद व्यवस्था ने इनको दिखाने का काम किया और इनको रोकने का काम किया। जो ये और दंगा भड़काने चले थे, अगर ये लोग पहुंचते तो कहीं ना कहीं और दंगा भड़कने का ही सवाल था। अब आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो संविधान का गला घोट रही है। मैडम, संविधान का गला घोटने की बात करते हैं, मैंने वही तो कहा। राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं, संविधान का गला भाजपा घोटती है। अरे प्रधानमंत्री जी जो ऑर्डिनेंस लाते हैं उसको फाड़ने का काम आप करते हैं। कश्मीर में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार कभी संविधान लागू कर नहीं पाई, आप कहते हैं संविधान का गला घोट रहे हैं। अरे
राहुल जी, कम से कम आप अपने पुरखों को तो समझ तो लीजिए। इंदिरा जी ने कितनी बार संविधान बदलने का काम किया, राजीव जी ने कितनी बार संविधान बदलने का काम किया, सुपर पीएम सोनिया जी ने कितनी बार संविधान बदलने का काम किया। आप संविधान की बात करते हैं, जो कश्मीर में संविधान लागू नहीं कर पाए, आपके मुंह से संविधान शोभा नहीं देती। मेरा आपसे एक और सवाल है, विपक्ष का कहना है कि जो योगी सरकार है उनके राज्य में जो पुलिस है वो लोगों को फंसाने का काम करती है, ना कि लोगों को न्याय दिलाने का। मैडम 2014 से पहले या 2017 से पहले का समय अब चला गया। 2014-17 से पहले का उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम था भैंसों को ढूंढने का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम था बकरियों को ढूंढने का। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर जब भी पत्थर चलते थे, पुलिस के जवान जवाब नहीं देते थे। पुलिस के जवानों के जो गोलियां होती थी उसमें बारूद नहीं होता था। लेकिन शायद अब जो पत्थरबाज हैं वो ये बात भूल गए हैं कि अब मुलायम सिंह की सरकार नहीं, योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में पत्थरबाजों पर एक्शन होता है। अगर आप पत्थर चलाओगे तो आपके घर को बुलडोजर चलाकर पूरा पत्थर कर दिया जाएगा, और फिर जितना खेलना है पत्थर से खेलते रहो। ये योगी जी की सरकार है, जवाब देना जानती है। आप पत्थर चलाओगे, पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था चुपचाप आपको सुनेगी, आपको देखेगी और सहम जाएगी। ऐसा वो समय नहीं है। मुलायम सिंह जी वाली जो सरकार थी वो चली गई, ये योगी जी वाली सरकार है। अगर आप कानून के ऊपर शिकंजा कसोगे तो कानून भी आपको अपने तरीके से जवाब देगा।